वेलकम बैक गाइस। हम सब जानते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड का जो गॉड है वो है आरसीएस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा पोकेमॉन है। आरसीएस की तरह कुछ और लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी गॉड पोकेमॉन कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि इसके अलावा रक्वेजा। लेकिन अब सब बार यार लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ही चांस मिलता है, इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सारे के सारे 18 टाइपिंग में से एक नॉर्मल पोकेमॉन को गॉड पोकेमॉन बनाए। यानी कि जितने भी टाइपिंग है, मैं हर टाइपिंग में से तुमको उस टाइपिंग का एक गॉड पोकेमॉन बताऊंगा, जो कि लेजेंडरी नहीं होगा। बाय द वे, इसमें हम लोग लेजेंडरीज को काउंट नहीं कर रहे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ड्रैगन टाइप के साथ में। ड्रैगन टाइप में मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गॉड पोकेमॉन रहेगा ड्रैगनाइट पोकेमॉन। ड्रैगनाइट यार लिटरली इतना आइकॉनिक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। हमने सबसे पहले जो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन देखा था वो और कोई नहीं, वो ड्रैगनाइट ही था। इसका तुम डिज़ाइन भी देखोगे तो इतना मस्त है और इसकी पावर भी काफ़ी बढ़िया है। और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल यार ड्रैगन टाइप का गॉड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है ड्रैगनाइट। ये बिल्कुल सही से भाई ड्रैगन टाइपिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है और भाई बहुत ही मस्त है ड्रैगनाइट। पावर वाइज भी देखे तो भाई मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर और कोई भी गॉड पोकेमॉन बन सकता है ड्रैगन टाइप के लिए। सबसे बेस्ट है ड्रैगनाइट। नेक्स्ट आती है साइकिक टाइपिंग। साइकिक टाइप में मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गॉड पोकेमॉन रहेगा अलेकेज़ाम। अलेकेज़ाम यार डेफिनेटली एक गॉड पोकेमॉन बन सकता है साइकिक टाइप से। इसका जो डिज़ाइन है ना, पूरा डिज़ाइन भी इतना मस्त टाइप का है और बिल्कुल भाई लगता है कि एक्चुअली में एक गॉड पोकेमॉन है। अगर तुम देखो साइकिक टाइप को बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट करेगा ये पोकेमॉन। और भाई एक्चुअली में डिज़ाइन वाइज मतलब हर तरीके से बहुत बेस्ट है अलेकेज़ाम। तो मेरे अकॉर्डिंग साइकिक टाइप का गॉड बनने के लिए अलेकेज़ाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आती है फायर टाइपिंग। फायर टाइप में मेरे अकॉर्डिंग आर्कनाइन सबसे बेस्ट रहेगा गॉड पोकेमॉन बनने के लिए। अब यार इसका डिज़ाइन भी एकदम बहुत ही ज़्यादा मस्त है, तुम देख सकते हो। मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है यार ये सही में फायर टाइप के अंदर। और सबको याद होगा पहले एक्चुअली में ये लेजेंडरी पोकेमॉन होने वाला था। मतलब आर्कनाइन को पहले भाई पोकेमॉन वाले लेजेंडरी पोकेमॉन बनाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया। तो मतलब एक्चुअली इसका डिज़ाइन बिल्कुल लेजेंडरी टाइप का भी लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो फायर टाइप का गॉड यही बन सकता है, इससे बेटर और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक टाइपिंग। मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक टाइप में जो गॉड पोकेमॉन बन सकता है वो रहेगा लक्सरे। तुम इसका डिज़ाइन देखो ना, इतना ज़्यादा मस्त है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई एक्चुअली में इलेक्ट्रिक का गॉड है यार ये सही में। इतना ज़्यादा खतरनाक थंडर गॉड टाइप का लगता है ये भाई, बहुत ही ज़्यादा सही है, बेस्ट रहेगा इलेक्ट्रिक टाइपिंग में। नेक्स्ट आती है वाटर टाइपिंग। यहाँ पे gyarados बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेगा मेरे हिसाब से गॉड पोकेमॉन बनने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है वाटर टाइपिंग को। और भाई ऐसा लगता भी है कि एक्चुअली में ये पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकता है, वाटर का गॉड बन सकता है। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। नेक्स्ट आती है ग्रास टाइपिंग। यहाँ पे मुझे लगता है डेसिडुआई बिल्कुल परफेक्ट है भाई गॉड पोकेमॉन बनने के लिए। ये भी एकदम सही से रिप्रेजेंट कर सकता है ग्रास टाइपिंग को। और मतलब भाई इससे देख के बिल्कुल फीलिंग भी आती है कि भाई एक्चुअली में ये ग्रास टाइप का गॉड बन सकता है। मुझे तो भाई बहुत बेस्ट लगता है ये। नेक्स्ट आती है घोस्ट टाइपिंग। घोस्ट टाइप में भाई मेरे अकॉर्डिंग डस्कनॉइड सबसे बेस्ट गॉड बन सकता है। ये भाई डेथ का गॉड रहेगा, तो मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा भाई डस्कनॉइड। इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल ऐसा टाइप का ही लगता है और भाई काफ़ी डरावना सा भी है इसका डिज़ाइन। भाई मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे हिसाब से डेथ का गॉड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, घोस्ट टाइपिंग में बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आती है रॉक टाइपिंग। रॉक टाइप में यार यहाँ पे टायरानिटा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये इतना ज़्यादा आइकॉनिक है, मतलब रॉक टाइप को एकदम सही से भाई एक पहचान दे सकता है, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकता है उस टाइपिंग को सही से। और मेरे हिसाब से हाँ यार ये बिल्कुल एक टाइप का लगता भी है, गॉड पोकेमॉन टाइप का लगता है। मेरे हिसाब से आराम से भाई रॉक टाइपिंग में सबसे बेस्ट यही लगेगा गॉड पोकेमॉन के लिए। नेक्स्ट आती है फ्लाइंग टाइपिंग। फ्लाइंग टाइप में मेरे अकॉर्डिंग ब्रेवायरी सबसे ज़्यादा परफेक्ट गॉड पोकेमॉन रहेगा। मतलब यार ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करता है, ये काफ़ी आइकॉनिक भी है, मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी टाइपिंग को एकदम सही से। इसके अलावा पावर भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पोकेमॉन है ये। बाकी भी यार सब बहुत मस्त है। डिज़ाइन तुम देखो, डिज़ाइन तो मेरे को इसका बेस्ट लगता है। और इसका जो हिजुइयन फॉर्म है उसमें तो भाई डिज़ाइन इसका कितना ज़्यादा मस्त हो जाता है, देख सकते हो। तो मेरे को लगता है कि फ्लाइंग टाइप में बिल्कुल परफेक्ट यही रहेगा। नेक्स्ट है ग्राउंड टाइपिंग। यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि ग्राउंड टाइपिंग का भाई गॉड बन सकता है निडोकिंग पोकेमॉन। मतलब निडोकिंग की भाई पर्सनालिटी भी वैसी टाइप की है भाई, जो कि ऐसे नॉर्मल पोकेमॉन पे सूट नहीं करती। मतलब लगता नहीं है कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन है। इसको या तो भाई एक लेजेंडरी पोकेमॉन बना सकते हैं, मिथिकल बना सकते हैं, या फिर एक परफेक्ट गॉड पोकेमॉन बना सकते हैं ग्राउंड टाइपिंग के लिए। बहुत सही है। नेक्स्ट है फेरी टाइप। फेरी टाइप में यार मेरे अकॉर्डिंग दो पोकेमॉन सबसे बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले आती है गार्डेवोर। ये यार बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है, सही में हम मान सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और डेफिनेटली यार फेरी टाइपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट गॉड बन सकती है भाई गार्डेवोर। लेकिन इसके अलावा गार्डेवोर के अलावा टोगेकिस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही पोकेमॉन रहेगी। तुमको कौन ज़्यादा सही लगता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, कौन मतलब एक्चुअली फेरी टाइप का गॉड बन सकता है।
नेक्स्ट है आइस टाइपिंग। यहाँ पे यार बिल्कुल परफेक्ट है अलोlan नाइनटेल्स। अब यार अलोlan नाइनटेल्स आइस टाइप के सब जानते होंगे, इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा परफेक्ट है, इतना ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन है। और मेरे को लगता है भाई आइस टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट जो गॉड पोकेमॉन बन सकता है वो और कोई नहीं भाई, वो अलोlan नाइनटेल्स ही रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है पॉइजन टाइपिंग। पॉइजन टाइप में यहाँ पे टॉक्सिक-रोग पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक भी है पॉइजन टाइप के लिए, मतलब सही से रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी टाइपिंग को और आराम से भाई पॉइजन टाइप का गॉड बन सकता है। भाई बहुत ही मस्त पोकेमॉन है ये और मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड भी है। तो अगर ये ऐसे गॉड पोकेमॉन टाइप बनता है तो यार थोड़ा पॉपुलैरिटी भी इसकी बढ़ेगी और ज़्यादा। और भाई ये बहुत ही मस्त पोकेमॉन है ओवरऑल, तो परफेक्ट गॉड रहेगा ये पॉइजन टाइप के लिए। नेक्स्ट है डार्क टाइपिंग। यहाँ पे आता है एब्जॉल। एब्जॉल यार सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होगा और मुझे पर्सनली लगता है कि डार्क टाइपिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ भाई, मुझे शुरू से ये पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन लगता था, क्योंकि पोकेमॉन वालों ने यार इसको दिखाया ही इस तरह से एनिमे के अंदर और इसका डिज़ाइन ही ऐसे तरीके से बनाया गया है कि यार नॉर्मल पोकेमॉन ये किसी भी एंगल से नहीं लगता, या तो लेजेंडरी मिथिकल ऐसा पोकेमॉन लगता है या फिर इसको एक गॉड पोकेमॉन बनाना चाहिए था। भाई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है। डार्क टाइपिंग के लिए मुझे नहीं लगता एब्जॉल से ज़्यादा कोई परफेक्ट रहेगा भाई, बिल्कुल मस्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे बग टाइपिंग, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग लिवानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लिवानी यार एक बहुत ही अच्छी पोकेमॉन है और ये भी थोड़ी बहुत अंडररेटेड है, हम कह सकते हैं। उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी ये नहीं हुई जितना इसको होना चाहिए था एक्चुअली में। काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन है, पावर वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे अकॉर्डिंग भाई बग टाइपिंग में इससे परफेक्ट और कोई भी नहीं रहेगा। बिल्कुल मस्त तरीके से रिप्रेजेंट करेगी बग टाइप को और मतलब एक गॉड पोकेमॉन बन सकती है बग टाइप की। नेक्स्ट आती है फाइटिंग टाइप। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग भाई एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पोकेमॉन है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मचाम्प की। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमने यार सबसे पहले और सबसे पॉपुलर जो भाई देखा था फाइटिंग टाइप पोकेमॉन वो यार मचाम्प ही था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे नहीं लगता फाइटिंग टाइप पे कोई मचाम्प को रिप्लेस कर सकता है भाई। फाइटिंग टाइप का गॉड तो डेफिनेटली भाई मचाम्प बन सकता है ईजिली। नेक्स्ट आती है स्टील टाइपिंग। स्टील टाइप में मेरे अकॉर्डिंग भाई लुकारियो सबसे परफेक्ट पोकेमॉन रहेगा भाई गॉड पोकेमॉन बनने के लिए। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी है, मतलब नॉर्मल पोकेमॉन ये बिल्कुल भी नहीं लगता। या तो भाई इसको भी लेजेंडरी पोकेमॉन बनाना चाहिए था पोकेमॉन वालों को, मतलब यार लिटरली बिल्कुल लेजेंडरी टाइप का ये लगता है। इसकी जो पावर भी है ना वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल टाइप की है कि भाई ऐसा नॉर्मल पोकेमॉन होता ही नहीं है यार। इसको डेफिनेटली लेजेंडरी बनाना चाहिए था। इसका डिजाइन भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। मेरे अकॉर्डिंग स्टील टाइप में कोई गॉड पोकेमॉन बन सकता है तो वो लुकारियो ही होना चाहिए। मतलब यार ये बिल्कुल सही तरीके से ये भी रिप्रेजेंट करता है अपने टाइपिंग स्टील टाइप को, तो स्टील टाइप का गॉड भाई लुकारियो को ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप पे यार मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट गॉड पोकेमॉन है वो रहेगी ईवी। ईवी में यार एक सिमिलर क्वालिटी है जो कि नॉर्मल टाइप के गॉड पोकेमॉन यानी कि आरसीएस से सिमिलर है। जैसे आरसीएस भाई 18 टाइपिंग में चेंज कर सकता है मतलब अपनी टाइपिंग, वैसे सिमिलर ईवी भी कर सकती है। इसके पास बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन है, तो ये इवॉल्व हो सकती है अलग अलग अपने एवोल्यूशन में, और जो कि सारे एकदम अलग अलग टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि सारे 18 टाइप के एवोल्यूशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग के हैं। मेरे अकॉर्डिंग ईवी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं 8000 लाइक के लिए, 8000 लाइक जरूर कर देना इस वीडियो पे। इसके अलावा चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। अगर पोकेमॉन से प्यार है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि तुमको वीडियो जैसे ही आए तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय बाय।